खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे पाक मस्जिद जामा मस्जिद में है, जो लॉकडाउन के चलते और कोविड के चलिए जो तालाबंदी हुई थी उसमें पिछले 3 महीनों से बंद थी। इस बीच पिछले महीने 4 जून को इसको खोला गया था, लेकिन दोबारा दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों और संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसको दोबारा बंद कर दिया गया। पर आज 4 जुलाई को ये मस्जिद आम लोगों के लिए खोल दी गई है, यानी कि 5 वक्तिया जो नमाज है वो इस मस्जिद में पढ़ी जाएगी। सारे सैनिटाइजेशन को लेकर और सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को यहाँ फॉलो किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बॉक्स छोड़कर एक पत्थर पे स्टिकर्स लगाए गए हैं जिसमें लोग नमाज पढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात रही जिस मैट पे लोग पढ़ते हैं, अगर चाहे तो लोग फर्श पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, वरना अगर वो मैट पे नमाज पढ़ना चाहे तो अपने घर से वो मैट लाकर भी अपनी अपनी मैट पे नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वज़ू की हम बात करें तो लोगों को कहा गया है कि एहतियात बरती जाए कि घर से ही वज़ू कर आए, और दूसरा जो लोग घर से वज़ू या बाहर घर पे नहीं जाकर कर सकते वो उनको यहाँ परमिशन दी गई है कि वज़ू कर आया जाए। तो जाहिर सी बात है कि सारे एहतियात, सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और कोविड के नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ये दिल्ली की जामा मस्जिद पाक मस्जिद खोल दी गई है उन लोगों के लिए कि यहाँ आकर वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, खुदा से दुआ मांग सकते हैं। को लेकर सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक गज की दूरी पर ये लोग बैठे हुए हैं, एक गज की दूरी पर बैठकर ये नमाज अदा कर रहे हैं अपनी। लगभग 3 से 4 महीने के बाद मस्जिदों में बंद होकर आज मस्जिद खुली है, धार्मिक स्थल खुले हैं। जैसे कि अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में बताया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब खोल दिए जाएंगे, पर अपने अपने मस्जिदों में जो भी आप प्रोटोकॉल्स ना होने के चलते और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहाँ के जो इमाम थे उन्होंने फैसला लिया था 10 जून को कि मस्जिद दोबारा बंद कर दिए जाएंगे, और जब तक पूरी तरह मामला कंट्रोल में नहीं आ जाता या जब तक ये लोग पूरी तरह प्रोटोकॉल और पूरी तरह सैनिटाइजेशन नहीं करे तब तक मस्जिद नहीं खोले जाएंगे। हमारे साथ कुछ नमाजी हैं जो इतने लंबे समय के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके अच्छा लगता है। यहाँ से कम 40 साल इनको नमाज़ पढ़ते होगा, 35 साल हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ते होगा। बीच में जो रुके थे तकलीफ़ होती है, लेकिन वो भी ज़रूरी था क्योंकि बीमारी ऐसी है ये। अब दोबारा चालू हुआ, अच्छा लग रहा है। इतने लंबे समय का 3 महीने के दौरान मस्जिद बंद रही, किस तरह के नॉर्म्स आप लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग का, ताकि ये संक्रमण कम से कम फैले? जी नहीं, सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ भी अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और सैनिटाइज भी गेट पे किया जा रहा है, तो अरेंजमेंट भी अच्छा है। और लाजमी बात है कि अब लोग खुद से ही आ रहे हैं, सब लोग वज़ू करके घर के आते हैं, फिर अपने जानामाज भी साथ लाते हैं। हर चीज़ का ख्याल करा रहे हैं, जो भी फॉलो करने के लिए कह रहा है गवर्नमेंट उसके लिए कर रहा है। क्या बाबा कितने साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं? काफ़ी अर्से से नमाज। बहुत बुरा लगा होगा, पिछले 3-4 महीने सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए। एहसास तो होता है। तो किस तरह का आप लोग ध्यान रख रहे, ख्याल रख रहे कि आगे ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कि 5 वक्त की नमाज आप लोग यहाँ पढ़ पाए और दोबारा जो है ये संक्रमण ना फैले? ये तो अल्लाह से दुआ ही कर रहे हैं कि ये अज़ाब इलाही ख़त्म हो जाए, और ताकि हम बारगाह इलाही के अंदर जो इबादत करते चले आ रहे हैं इसी तरह इबादत करते रहें। यह हमारी कोशिश है और दुआ है। जुम्मे की नमाज का खासा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ? खुली है तो ज़ोहर नमाज अदा करने घर से निकल कर आ गए हैं कि किसी तरह से दिल का जज्बात से दुआ करें कि अज़ाब इलाही दूर हो जाए, परवरदिगार दुआ कबूल फरमाए। हमारे साथ जामा मस्जिद के मौलाना साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि जो इतने लंबे समय के बाद तालाबंदी के बाद जामा मस्जिद खुला है, इसमें किस तरह की तैयारियां इन लोगों ने करी है। स्वागत है आपको जनता। तो इतने समय के बाद आज मस्जिद खुले हैं, नमाजियों को एक ये है कि आप मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें, किस तरह का जो इंतज़ामात है वो आप लोगों ने मस्जिद में करा? देखिए, जो इंतज़ामात हैं वो आपने देखे ही हैं कि हमने डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखा है और सफ़ों के ऊपर एक टैपिंग यानी मैप कराया है और स्टिकर लगाए हैं। जैसे इस तरीके से स्टिकर लगे हुए हैं कि जब एक भाई हमारे नमाज़ पढ़ेंगे तो बराबर वाली जो ब्लॉक है वो खाली है, ताकि डिस्टेंस बना रहे। और इसी वजह से हमने हौज़ भी खाली करा ली है ताकि लोग उसके अंदर वज़ू ना करें, क्योंकि अगर हौज़ के अंदर वज़ू करेंगे तो उससे वायरस फैलने का अंदेशा है। अपने घरों से वज़ू कर आएँ और मुसल्ला साथ लेकर आएँ, सुन्नतें घर से पढ़ कर आएँ और इंशाअल्लाह जब यहाँ से जाएँ तो सुन्नतें घर पर ही अदा करें।
मौलाना साहब एक बात चीज़ बताइए कि जुम्मे के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पांचों वक्तीय नमाजी होते हैं, वो यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। वज़ू कई लोग ऐसे होंगे तो दुकानों से आएंगे अपने अपने कार्यस्थल, तो अगर वो वज़ू वहाँ ना कर पाए तो क्या क्या इंतजाम जुम्मे की नमाज़ के लिए है, और ये वज़ू और जो कारपेट लोग अपने साथ लेकर आते हैं उनके लिए? देखिए, जो बहुत से दुकानदार ऐसे हैं कि जो अपनी दुकानों पर बैठे होते हैं और जब नमाज का वक्त होता है तो वो नमाज के लिए हाजिर होते हैं, तो उनके लिए हमने जो टोटियों वाला वज़ू खाना होता है तो उसके ऊपर हमने स्टिकर लगाए हैं और डिस्टेंस से वो वज़ू करेंगे। बिल्कुल एक जगह जमा होकर वज़ू नहीं करेंगे, बल्कि डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वज़ू करेंगे ताकि वो वायरस से बच सकें। और अपनी जब दुकानों से आएंगे तो मुसल्ला साथ लेकर आएंगे, सुन्नतें अपनी दुकानों पर अदा करेंगे, यहाँ सिर्फ फ़र्ज़ अदा करेंगे। जैसे ही इमाम साहब फ़र्ज़ पढ़ा देंगे, फिर फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर बकिया सुन्नतें भी वो अपने घरों पर या दुकानों पर ही अदा करेंगे। हाँ सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह दिल्ली में लगातार जो संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो आप मुसलमान भाइयों से किस तरह की अपील करेंगे कि आपसी में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो पाए? बस मैं यही अर्ज़ करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें और जो उसकी लवाजिमात हैं यानी सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क वगैरह उसका ख़ास ख्याल रखें और एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर बाज़ारों में भी जाएं और मार्केट भी करें, लेकिन ये कि डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप भी महफूज रहें, हम भी महफूज रहें और हमारा हिंदुस्तान भी महफूज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मौलाना साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि जामा मस्जिद के अंदर नमाज को लेकर सारी के सारी जो तैयारियां वो कर ली गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया, वज़ू के लिए टूटियों के ऊपर स्टिकर्स लगाए गए ताकि जो लोग वज़ू घर से नहीं कर आते वो यहाँ करके फ़र्ज़ की नमाज़ यहाँ लोग अदा करने आएंगे। मौलवी साहब फ़र्ज़ की नमाज़ यहाँ अदा कराएंगे, उसके बाद ज़्यादा सारा कोशिश है कि जो बाकी की नमाज़ अपने घर पे पढ़ी जाए और सिर्फ फ़र्ज़ की नमाज़ यहाँ अदा करी जाए, बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। तो जाहिर सी बात है इतने कम लंबे समय के बाद नमाजियों को अपने मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ने को लेकर एक अलग तरह का उत्साह इन सबके मन है। इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी ऐसी ख़त्म हो और सबके सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, वहाँ जाकर अपने लिए दुआ कर सके। कैमरा पर्सन शेरा के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।